पानी को पिया था 25 घर पानी आवा है पानी हमारा गाँव में क्या ना हुआ पानी आओ ना बर्बाद है ना तो नहीं है कल पानी आज 15 दिन से बर्फ करा नहीं देखिए हो काला नहीं चला हमरा तीन बंद पानी है कितना दिन से पानी नहीं है? कितना दिन 3 साल हो गेलन ई नहीं मोटर बंद होलो तहने से पानी बंद होलो हमरा जल नल योजना के पानी नहीं आबो नहीं आबो देख लगन घर में हमारे एक चुरू नहीं पानी आबो कर दा बेटा है बड़ी नाम गुण गइबो कि मैं पानी हमरा बेचारा दिल का दे डॉक्टर साहब पानी के बड़ी दिक्कत देलखिन तो उन्ने बड़ी तरफ रह जो बेटा है इसका पाइप मैकेनिक सोए हैं सभापति उपसभापति श्रृंगार साधना में है व्यस्त। सांसद विधायक और एमएलसी महोदय का तो कहना ही क्या, जनता प्यासी मरती है तो मरे। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। अगर किसी शहर या देश की सभ्यता संस्कृति और उसके विकास को ध्वस्त करना चाहते हैं तो बस उसकी पानी की व्यवस्था को खत्म कर दीजिए। वह गांव शहर कुछ सालों में ही पूरी तरह खुद बर्बाद हो जाएगा। चंद सालों में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाना तय है। उसकी सभ्यता और संस्कृति का ढह जाना बिल्कुल तय हो जाएगा। पूरा मोकामा इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। मोकामा में पिछले 5 सालों से पेयजल एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। स्थानीय नागरिकों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। मोकामा वासी बूंद बूंद पानी को मोहताज हो रहे हैं। मुश्किल से 10 मिनट पानी आता था, वह भी पिछले 5 दिनों से बिल्कुल बंद है। और ऐसा मोकामा में लगभग सभी मुख्य त्योहारों में होते आ रहा है। महाशिवरात्रि पर वही परंपरा दोहराई गई। शिवरात्रि के पर्व के दिन मोकामा के हर घर में पानी के 2 बूंद के लिए लोग तरसते रहे। शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी सभी व्यवस्था सब कुछ पानी की वजह से चरमराती जा रही है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी वह पानी के गैलन ढो रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग जिन्हें आराम करना चाहिए था वह दूर दूर से पानी मांगते फिर रहे हैं। लोग निजी जलकूपों पर पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में लग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल संकट से जूझते मोकामा को आने वाले दिनों में भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। मोकामा के कई वार्डों में पेयजल की समस्या दिन ब दिन गहराती जा रही है। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोगों के काम काज सहित विद्यार्थियों की पढ़ाई भी पानी की समस्या के कारण बाधित हो रही है। मोकामा के बच्चे स्कूल के बस्ते की जगह पानी के बर्तन ढोते दिखाई पड़ते हैं तो किसका कलेजा नहीं कांपता होगा, जरा सोचिए। मोकामा के कई कुओं का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। रख रखाव के अभाव में कुएं का पानी इस्तेमाल के योग्य नहीं है। जल जीवन हरियाली के नाम पर कई कुएं का जीर्णोद्धार तो किया गया, परंतु आज किसी भी कुएं के पानी को पीने योग्य नहीं बनाया गया। मोकामा के ज्यादातर चापानल खराब स्थिति में है और कुछ चापानल अगर चालू हालात में है तो इन चापानलों पर पानी भरने के लिए सुबह से लोगों की कतार लग जाती है। महज 1-2 बाल्टी पानी भरने के लिए लोगों को घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। घर में पानी की समस्या को लेकर स्कूली बच्चे भी अलग अलग चापानल पर पानी लेने के लिए खड़े देखे जा रहे हैं। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है। रहीम का एक दोहा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से जल की महत्ता को उजागर करते हुए कहा है कि जल के बिना मोती में कांति, मनुष्य में प्रतिष्ठा और चूने में उपयोगिता नहीं रहती। सचमुच पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना ना तो मनुष्य का जीवन संभव और ना ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के तो आंखों का लगता है पानी ही सूख गया है
और मोकामा के तथाकथित धरना गैंग भी जल प्रलय पर कभी खुलकर बाहर नहीं निकलते। आखिर क्या हुआ मोकामा में? क्यों गहराता जा रहा है इतना जल संकट, जबकि पटना जिला में सबसे ज्यादा रुपया मोकामा नगर परिषद में ही पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवंटित किया गया था। 5 साल पहले ही 5 जल मीनार बनाए गए थे, 50 की संख्या में नलकूप लगवाए गए, करोड़ों रुपए जल जीवन हरियाली और मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत खर्च करने के बाद भी मोकामा प्यासा क्यों? क्या सचमुच यहाँ के ठेकेदार अपराधियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मोकामा की जल आपूर्ति व्यवस्था के नाम पर लूट मचा रहे थे? जहां 65 एचपी का मोटर लगना था वहां 45 और 25 एचपी का मोटर लगाया गया। 5 एचपी 3 फेज की जगह 2 एचपी सिंगल फेज का मोटर लगाया गया। क्या यह सच है? कहीं कहीं पाइपलाइन तो नाली में पड़ी हुई है, सड़क किनारे बिछाया गया है, जिस वजह से वह रोजाना क्षतिग्रस्त होते रहता है और मोकामा की पेयजल व्यवस्था चरमरा रही है। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।